Hello students, in last part of the class I explained about some branches related to botany. Today we start new chapter number 16. Chapter name is digestion and absorption. तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऐसी प्रोसेस होती है जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब में क्या है, ये प्रोसेस क्या है, हैपन होती है। और अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है उनमें अलग अलग टाइप से क्या है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस परफॉर्म होती है। तो चैप्टर नंबर 16 में जो मैमल साइज के जो ह्यूमन बीइंग है उसका जो डाइजेशन सिस्टम है वो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, जिसके अंदर जो डाइजेशन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, किस तरह की जो ग्लैंड्स है वो इंक्लूड होती है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सबसे पहले है डाइजेशन क्या होता है, डाइजेस्टिव प्रोसेस किस तरह से परफॉर्म होती है और डाइजेशन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले है डाइजेशन की डेफिनेशन। It is a process in which complex substances are broken down into simple substances with the help of enzymes and digestive juices secreted by digestive glands and digestive organs। यानी डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें क्या ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपल सब्सटेंसेस में, किसकी हेल्प से, डिफरेंट काइंड के जो एंजाइम्स होते हैं उनकी हेल्प से, और जो डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं जो सीक्रेट होते हैं किससे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की जो इनर वॉल्स होती है उनसे सीक्रेट होते हैं। उनकी हेल्प से क्या है, जो फूड का जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है उसे क्या है सिंपल पार्ट में ब्रेक डाउन किया जाता है। तो ये डाइजेशन प्रोसेस की क्या एक सिंपल डेफिनेशन है, यानी जिस प्रोसेस के अंदर जो कॉम्प्लेक्स जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें क्या है सिंपल फूड पार्टिकल्स में क्या होता है कन्वर्ट किया जाता है, किसकी हेल्प से, एंजाइम और डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से। और जो एंजाइम और डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं वो डाइजेस्टिव ग्लैंड से होते हैं, और डाइजेस्टिव जो ऑर्गन होते हैं उनकी इनर वॉल्स होती है उनसे क्या होता है डाइजेस्टिव का सीक्रेशन होता है। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या किस तरह से क्या है ह्यूमन के अंदर डाइजेशन परफॉर्म होता है वो आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, द ह्यूमन digestive system consists of alimentary canal and associated gland। ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से पार्ट शामिल होते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल सबसे पहला पार्ट माउथ, दूसरा इसोफेगस जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं, तीसरा स्टोमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन, सिक्स्थ रेक्टम और सेवन एनस। तो ये टोटल 7 जो ऑर्गन्स होते हैं जो क्या है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर इंक्लूड होते हैं। और सबसे पहला पार्ट क्या होता है माउथ, दूसरा पार्ट क्या होता है एनस। यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारा जो माउथ है वहां से क्या होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट शुरू होता है और एनस तक क्या करता है ये चलता है। और इसके बीच में जो फूड होता है वो अलग अलग जगह क्या होता है डाइजेस्ट होता है, और इन्हीं पार्ट में क्या होता है फूड का डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो परफॉर्म होती है, और इन्हीं पार्ट के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो पार्ट आते हैं वो दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। अब नेक्स्ट पार्ट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स के अंदर सिलिवरी ग्लैंड्स आती है, माउथ के अंदर जो सलाइवा का सिक्रेशन करती है, दूसरी लीवर जो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, और तीसरा है पैंक्रियास। तो ये 3 क्या होती है एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती है। अब सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल का माउथ वाला पार्ट। तो माउथ के अंदर क्या है, जैसे हम क्या करते हैं फूड इंटेक करते हैं, फूड इंटेक करते ही क्या है फूड के डाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि माउथ के अंदर जो सलाइवा होती है उसके अंदर क्या टाइलिक एंजाइम होता है जो क्या करता है जो हमारा जो फूड का जो स्टार्च जो पोर्शन होता है क्या करता है उसका डाइजेशन परफॉर्म करता है। तो माउथ के बारे में सबसे पहले हम स्टडी करते हैं।
माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी और ओरल कैविटी, यानी माउथ जो है उसके जस्ट पीछे वाला जो सतह उसे हम क्या बोलते हैं, जो बकल कैविटी या फिर क्या ओरल कैविटी के नाम से जाना जाता है। अब ओरल कैविटी और बकल कैविटी जो है उसके अंदर बहुत सारे पार्ट आते हैं जो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव प्रोसेस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। The oral cavity is number of teeth and a muscular tongue। जो oral cavity होती है उसमें क्या होते हैं, teeth होते हैं और क्या है, एक muscular क्या tongue होती है। Each teeth is embedded in a socket of jaw bone। जो भी teeth होता है वो क्या होता है, हमारी जो जबड़ा होता है, जो अपर और लोअर जो होता है उनकी जो बोन है उस बोन के अंदर जो सॉकेट्स होते हैं उन सॉकेट में क्या होते हैं, फिट रहते हैं। This type of attachment is called thecodont। यानी टीथ का जो की जो बोन्स होती है उनके अंदर जो सॉकेट बने रहते हैं उन सॉकेट में फिट रहना, ये जो टाइप अरेंजमेंट होता है, इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, थेकोडोंट बोलते हैं। यानी जो भी टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, बोन के अंदर सॉकेट बने रहते हैं। जो कौन सी बोन, जो जबड़े की जो बोन होती है, अपर जो लोअर जो दो जो होते हैं हमारे, तो उनकी जो बोन होती है उन बोन में क्या सॉकेट्स होते हैं, उन सॉकेट में क्या होते हैं, टीथ जो होते हैं फिट रहते हैं। तो इस तरह जो अरेंजमेंट होता है या इस तरह जो टीथ का जो अटैचमेंट रहता है हम उसे क्या बोलते हैं, थीकोडोंट के नाम से जानते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मेमल्स हैव टू सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। यानी ज्यादातर जो मेमल्स होते हैं, मेमल्स का मतलब जो क्या करते हैं, अपने समान क्या करते हैं, ऑप्शन को क्या करते हैं, पैदा करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मेमल्स बोलते हैं। तो ज्यादातर जो मेमल्स होते हैं उनमें टीथ के क्या होते हैं, दो सेट होते हैं और अपनी लाइफ के दौरान क्या होते हैं, दो सेट के जो टीथ होते हैं वो आते हैं। सबसे पहला ए सेट ऑफ टेम्परेरी टीथ और मिल्क टीथ। जो टेम्परेरी जो टीथ होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं। एक सेट तो ये रहता है, दूसरा क्या होता है, परमानेंट टीथ होते हैं। मिल्क टीथ होते हैं एक पर्टिकुलर एज तक रहते हैं, उसके बाद में क्या, उसकी जगह जो परमानेंट टीथ होते हैं वो क्या रिप्लेस हो जाते हैं। इस तरह से जो मैमल है उसके अंदर जो टू सेट्स ऑफ टीथ होते हैं उसकी लाइफ के दौरान, जिसमें एक सेट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ या टेम्परेट टीथ या फिर डेसिडियस टीथ। और ये जो टीथ होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं इनसे, अनदर सेट जो होता है परमानेंट टीथ का, उनसे क्या होता है, रिप्लेस हो जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डाइफाइडोन। यानी दो सेट जो होते हैं, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म दो सेट के जो दो सेट के टीथ होते हैं उनमें एक सेट का होता है रिप्लेस हो जाता है किससे, दूसरे सेट से। तो इस तरह जो टूथ का जो सेट होता है उसे क्या बोलते हैं, डाइफाइडोन के नाम से जानते हैं। यानी दो सेट रहते हैं, इसमें एक होता है टेम्परेरी जो क्या है रिप्लेस होता है किससे, परमानेंट से। तो इस तरह जो दो सेट्स होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाइफाइडोन बोलते हैं। अब एन अडल्ट ह्यूमन हैज 32 परमानेंट टीथ व्हिच आर ऑफ 4 टाइप्स। एक अडल्ट ह्यूमन जो होता है उसके अंदर 32 क्या होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं, जो क्या होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला जो है इंसिजर, जिसको हम आई से शो करते हैं, कैपिटल आई से। दूसरा केनाइन, जिसको कैपिटल सी से शो करते हैं। तीसरा प्रीमोलर्स, जिसको कैपिटल पी और कैपिटल एम से शो करते हैं। और फोर्थ है मोलर्स, जिसको कैपिटल एम से शो करते हैं। यानी जो एक अडल्ट ह्यूमन होता है उसमें 32 जो होते हैं परमानेंट टीथ होते हैं, जिसमें जो 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट रहते हैं। पहला इंसिजर्स, जिसको कैपिटल आई से शो करते हैं। दूसरा केनाइन, कैपिटल सी से शो करते हैं। प्रीमोलर पी और एम से, और मोलर्स एम से शो करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जो इन ऑर्डर ऑफ आई सी पी एम एंड एम। यानी जो अपर और लोअर जो होते हैं उनमें क्या होते हैं कि अपर जो में 16 होते हैं और लोअर जो में क्या होते हैं 60 टीथ होते हैं। अब अरेंजमेंट जो होता है किस ऑर्डर में होता है, आई सी पी एम और एम। यानी इंसिजर, फिर केनाइन, उसके बाद प्रीमोलर, फिर मोलर।
और आई सी पी एम और एम रिप्रेजेंट द डेंटल फॉर्मूला। और डेंटल फॉर्मूला हम क्या करते हैं, इस तरह से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले जो भी डेंटल फॉर्मूला आता है उस डेंटल फॉर्मूला सबसे पहले आते हैं इंसिजर्स, फिर आते हैं कैनाइन, फिर आते हैं प्रीमोलर और फिर क्या लास्ट में क्या आता है, मोलर्स आते हैं। तो इस तरह से क्या है, होमोलर डेंटल फॉर्मूला होता है 2 1 2 3, ये है अपर जो का, फिर 2 1 2 3 एक है लोअर जो का है। अब इसमें जो इंसिजर होते हैं वो कितने होते हैं, 2 इन ईच जो, कैनाइन होते हैं 1 इन ईच जो, और मोलर्स होते हैं 2 इन ईच जो, और सॉरी प्रीमोलर्स होते हैं 2 इन ईच जो, और मोलर्स होते हैं 3 इन ईच जो। तो इस तरह से क्या है, ये होमोलर का क्या है, एक जो डेंटल फॉर्मूला है, कॉमन डेंटल फॉर्मूला है। तो इस तरह से क्या होते हैं, जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। अब आज की जो क्लास है उसमें मैंने आपको माउथ के अंदर जो एक पार्ट था टीथ का वो एक्सप्लेन कर दिया। अब इसका डायग्राम से जो अलग अलग टीथ का किस तरह का डायग्राम होता है, किस तरह से इनका शेप होता है, क्या इनके फंक्शन होते हैं, वो आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन किया जाएगा। आज की क्लास में जितना आपको एक्सप्लेन किया है आपको राइट डाउन करना है और साथ में लर्न भी करना है। थैंक यू।